ओ यार सवाल किस तरह पूछ लिया आप। ये मुझे कहते हैं कि राणा साहब क्या ये इलेक्शन ऐसे होंगे कि जिसमें जमीन नहीं खरीदे जाएंगे, जिसमें नोट की बोलियां नहीं चलेंगी। पुछांगा मांगा की सियासत के बगैर तो सियासत ही नहीं है। तो ये हमारा सेटबैक नहीं है। इससे भी बड़े सेटबैक हो चुके हैं। निजाम बदलेगा, निजाम बदलेगा, आप लिख लें। अगर निजाम ना बदलना होता तो नवाज शरीफ पाकिस्तान से ना भागता। और आपको एक खबर दे दूं, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ ड्रामाई सूरत हाल जो है इख्तियार करती जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल का अहाता करने के लिए राना अजीम साहब मौजूद है, उनसे तमाम सूरत हाल का जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, सेनेट का जो है वो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तबले इलेक्शन बच चुका है, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सेनेट इंतखाबात की? क्या माजी की खतूत के ऊपर ये सेनेट इंतखाबात होंगे या कोई फेयर एंड फ्री भी ये इलेक्शन होंगे? मेरी मुराद हॉर्स ट्रेडिंग के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप पाकिस्तान में हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में हूँ। लाहौर में हैं? जी लाहौर में हूँ। पहला इलेक्शन देख रहे हैं? नहीं, पहला इलेक्शन नहीं देख रहा। तो फिर आपने किस तरह कह दिया कि खास ट्रेंडिंग नहीं होगी? सवाल तो मैंने पूछा। ओ यार सवाल किस तरह पूछ लिया आप। ये मुझे कहते हैं कि राणा साहब क्या ये इलेक्शन ऐसे होंगे कि जिसमें जमीन नहीं खरीदे जाएंगे, जिसमें नोट की बोलियां नहीं चलेंगी? आप मुझे एक बात बता दें, फैसल वाडा साहब आजाद इलेक्शन ला रहे हैं, ला रहे हैं ना? क्या सिंध जहां से वो आजाद इलेक्शन ला रहे हैं वहां पर इतने आजाद उम्मीदवार हैं कि वो इलेक्शन जीत सके? बिल्कुल। अगर वो इलेक्शन जीत गए तो फिर ये यानी कि जो माजी में जो आपको याद नहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा पैसे देते, याद है आपको? बिल्कुल वीडियोस आई थी। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं यार फारूक जौहरी साहब, यहाँ तो आपको रोजा लग रहा है या आपके जहन पे ना पता नहीं क्या हो गया? रोजा तो बिल्कुल लग रहा है, लेकिन यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि छांगा मांगा की सियासत और पाकिस्तान लाजमो मुल्जिम है। मैं क्या मजलूम है जी? छांगा मांगा की सियासत के बगैर तो सियासत ही नहीं है। तो ये हमारा सेटबैक नहीं है। इससे भी बड़े सेटबैक हो चुके हैं। फार्म 45 वाला नहीं आपको याद? बिल्कुल याद है। आप मुझे एक बताएं, सनम जवेद डरते हैं सारे एक अकेली लड़की से, ये जितने नून लीग वाले हैं, और यार इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिए, इलेक्शन लड़ने दें, जेल में वो बंद है, आप उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। तो क्या ये निजाम आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या निजाम बदलेगा, निजाम बदलेगा, आप लिख लें। अगर निजाम ना बदलना होता तो नवाज शरीफ पाकिस्तान से ना भागता। अगर ये निजाम ना बदल रहा होता तो आपको पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान ये बातें करते नजर ना आते। और आपको एक खबर दे दूं, एक सिर्फ इंतजार, थोड़ा सा इंतजार कर ले, इलेक्शन सेनेट, चेयरमैन सेनेट और बजट पेश होने थे, फिर आप देखिएगा कि कौन कहां भाग रहे हैं। अच्छा, आपने चेयरमैन सेनेट की बात की, बड़ी बड़ी पार्टियां इसकी जो है वो दावेदार हैं कि चेयरमैन सेनेट जो है उनकी पार्टी से होगा। तो आप चेयरमैन सेनेट जो है बड़ी पार्टियों में से देख रहे हैं या फिर कोई छोटी पार्टी से कोई सरप्राइज आएगा? पार्टी इस मुल्क में डिसाइड करती है? नहीं। तो फिर क्यों यार? पता नहीं फारूक जौहरी साहब, मुझे नहीं सुनना चाहता, जो हमें देख रहे हैं वो सुनना चाहते हैं। इस मुल्क में पार्टियां डिसाइड नहीं करती, डिसाइड हुआ लफ्ज उन्हें मिलता है और उस पर अमल किया जाता है। अगर इसाक डार वजीर खजाना नहीं बन सकते, अगर मुसद्दक मलक से चंद दिन बाद ही, बल्कि चंद घंटों बाद ही वजारत वापस ली जा सकती है, अगर लुगारी साहब से वजारत वापस ली जा सकती है, अगर आजाद उम्मीदवार को सियासी रहनुमाओं के, सियासी जमातों के लोग उसके तजवीज कुंदा, तायद कुंदा बन सकते हैं, अगर इस मुल्क से भागे हुए लोगों को फौरी तौर पर बरी किया जा सकता है, अगर इस मुल्क के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जा सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा राणा साहब, यही सुनाना चाहते थे? नहीं, आप मेरे ख्याल मेरे पैसे पकड़ लिए आपने। नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं पकड़े, लेकिन व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, असल बात और सच सुनना चाहते हैं। राणा साहब, अभी इस वीलॉग के शुरू में आपने कहा नवाज शरीफ बाहर ना जाता अगर ये निजाम जो है बदल ना रहा होता। तो क्या नवाज शरीफ बाहर जा रहा है? वो क्यों जा रहा है बैरून मुल्क, जबकि तमाम तर जो जमीनी हकाइक है उनकी फेवर में है? बेटी उनकी वजीर आला है, बड़ा छोटा भाई जो है वो वजीर आजम है। सुना मियां साहब ना आजकल एक ही खाना खाते हैं इफ्तारी के बाद, कोई नवा डारा ला के सानू रो ले जा, झूठे आ एक झूठ होर बोल जा। वो बेचारे इतना गाना गाते हैं कि अब वो जा रहे हैं उम्रे पे, उम्रे से चले जाएंगे, अल्लाह के घर जाएंगे, दुआ मांगे कि या अल्लाह हालात सीधे हो जाए,
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋया ਕੀ है। तो रहम पड़ेगा, पड़ेगा रहम, अल्लाह रहम डालना चाहिए तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही तो बेशक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं देखना है। होगा कि हमारा हुक्मरान है कौन, हुक्मरान है कौन, ये देखना होगा ना। बिल्कुल गली मोहल्लों में चौकों चौराहों में लोग भूख से मर रहे हैं, आप लोग रोजा भी 8 पैरा रखते हैं, ये खाली नलके के पानी से रखते हैं और खोलते भी खुश्क रोटी से हैं, और आप कह रहे हैं कि ओह हमें सजा मिल रही है, मिलने दे सजा, हम है इसका। राज साहब, आपने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो कानून का निज़ाम या ट्रायल जो है वो फास्ट नहीं होता, बड़ा सुस्त होता है, लेकिन आज तो बड़ा फास्ट ट्रायल हुआ है। हसन और हुसैन नवाज, एमन फील्ड, फ्लैगशिप, अजीजिया रेफरेंस, तीनों में जो है वो बड़ी हो गया। तो इससे फास्ट ट्रायल क्या हो सकता है, या फास्ट तेज तरीन इंसाफ क्या मिल सकता है हमारे निज़ाम में? नहीं, मैं क्या गलत कहता था। देखिए, मैंने उसी दिन गलत कह दिया था कि मैं झूठ बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ी दे दे। मैं झूठ तो नहीं कहता, मुझे माफ़ी दे दे, गलत बयानी हो गई थी। क्योंकि अगर इमरान खान को 3 दिन में 5 सजाएं मिल सकती हैं तो यार ही फिर हसन नवाज, हुसैन नवाज देखें वो बड़ी हो गई हैं। मेरे साबिक वज़ीर आज़म के तायात लीडर के साहबजादे हैं, वज़ीर आला के भाई हैं और वज़ीर आज़म के भतीजे हैं, बड़ी हो गए। मैं तो समझता तो उन्हें पैसे भी देते हैं साथ कि जनाब आपने जो कराया लेके खर्च करके आए, ये भी ले जाए। और यार होता है, मैं बिकता है यहाँ पे इंसाफ सरे बाजार, आओ आके खरीद लो। यानी कि हम इस दावे से जो है वो दस्तबरदार हो सकते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट जो इंसाफ है वो नहीं मिलता। फास्ट इंसाफ नहीं मिलता उन लोगों को जो कमजोर हैं, फास्ट इंसाफ उनको नहीं मिलता जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। मैं किसी को तगमा नहीं देता मोहब्बत करने या ना करने का, लेकिन अगर ये फास्ट रिकॉर्ड इतना ही है तो ये फिर इमरान खान के लिए क्यों नहीं, फिर ये बाकी शाह महमूद कुरैशी के लिए क्यों नहीं, ये परवेज इलाही के लिए क्यों नहीं, ये सनम जवेद के लिए क्यों नहीं, ये आलिया हमजा के लिए क्यों नहीं, ये पाकिस्तान में उन लोगों के लिए क्यों नहीं जो लोग जेलों के अंदर सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000 जुर्माना ना होने की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। राना साहब, इसी तनाजुर में एक और बात करूंगा कि साइफर केस के ऊपर कप्तान की जो है वो अपील सुनी जा रही है, तो साइफर केस का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या इस तरह का फास्ट इंसाफ जो है वो कप्तान को भी मिलेगा, या फिर ये भी थोड़ा सा लंबा चलेगा? साइफर बढ़ गया, साइफर उड़ गया, दोनों चीजें। ठीक हो गया। राना साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। IMF और जो हुकूमत के दरमियान है मुज़ाकरात फाइनलाइज हो चुके हैं, तमाम तर जो उनके दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको जो है वो फाइनल कर लिया गया है, उसको एक शक्ल दे दी गई है। तो इस मुआहिदे के बाद आप समझते हैं कि अवाम को जो है कोई रिलीफ मिलेगा, कोई अवाम को सुख का सांस मिलेगा? अवाम को सुख का सांस इतना मिलेगा कि पंखा चलता हुआ नहीं मिलेगा, रोटी मिलती हुई नहीं मिलेगी, गैस आती हुई नहीं। पंखा क्यों नहीं चलेगा? बिजली नहीं होगी या महंगी होगी? बिजली इतनी महंगी होगी मेरे भाई, आप यहाँ पंखा चलाएंगे तो यहाँ फिर अपने सांस लेंगे, दोनों में से एक काम होगा। यानी कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। व्यूअर्स, आज आपने सुना कि अवाम को फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और तेज तरीन इंसाफ के हवाले से भी राना नजीम साहब ने अपने जो है ख्यालात का इजहार किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।